मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए। लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से कल से ही बिहार की राजनीति में उथल पुथल हो रही थी और कल जब हम लाइव कर रहे थे उस वक्त भी चल रहा था कि नीतीश कुमार अब इस्तीफा देंगे तब इस्तीफा देंगे। तो इनसाइड स्टोरी क्या है, बिहार में हमारे कुछ मित्र हैं जो तीनों पार्टी कार्यालयों में लगातार आते जाते रहते हैं, उनके माध्यम से कुछ और भी जो सूत्र होते हैं उनके माध्यम से हम कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार इस तरह के ट्वीट्स लिख रहे हैं कि नीतीश यदि वापस आना चाहते हैं एनडीए में तो उनको उनके टर्म्स पे आने नहीं देना चाहिए। सबसे पहली बात कि मीडिया में जो चल रहा है उस पर बहुत अधिक ध्यान मत दीजिए। मीडिया ने कहा था कि अभी झंडा फहराएंगे और उसके बाद जाकर के गवर्नर को त्यागपत्र दे देंगे नीतीश कुमार, और उसके बाद जो है 28 को यानी परसों जो है उनका शपथ ग्रहण वापस मुख्यमंत्री के रूप में होगा। ये मुझे लग रहा है 12 बजे से देख रहा हूँ, 12-1 बजे से इस तरह का मैं लगातार मीडिया में देख रहा था। हालांकि मेरे पास जो रिपोर्ट्स थी उससे ऐसा नहीं लग रहा था कि इस तरह का कुछ होने वाला है, क्योंकि कल रात से जब से यह समाचार आए हैं तब से ही सोशल मीडिया पे बीजेपी के समर्थक जो हैं वो भड़के हुए हैं। ये केवल सिंपल पॉलिटिकल अर्थमेटिक नहीं है, गणित और समीकरण की इधर से वो उधर चलेगा, नहीं। नीतीश कुमार जब राजद के साथ जाते हैं तो रामनवमी के प्रोसेशंस नहीं निकालने दिए जाते। होली में डीजे इस बार बंद था। होली में डीजे छोड़िए, पान के दुकानों से स्पीकर्स ये सब हटवा लिए गए थे कि आप नहीं बजा सकते होली में। और उसके बाद जो दंगे हुए हैं रामनवमी में, उसमें कौन से लोग थे जो जेल में डाले गए? बजरंग दल के लोग, भाजपा कार्यकर्ता डाले गए। तो ये एक्चुअल में होता है, और नीतीश कुमार अपनी प्रो इस्लामिक छवि जो है प्रस्तुत करने में कभी पीछे नहीं हटते, उसको एक्चुअली वो असर्ट करते हैं। तो ऐसे में जब कार्यकर्ता तुम्हारा लात खा रहा है, कार्यकर्ता तुम्हारा जेल में है, कार्यकर्ता को राजद के कार्यकर्ता जो है पेल रहे हैं, एक बार तुम्हें धोखा दिया, समझ में आया, दोबारा दिया तुम्हें धोखा, अब तुम तीसरी बार उस व्यक्ति के साथ कैसे जा सकते हो? तो समाचार मिलने तक, अभी तक जो दोपहर से चल रहा था कि नहीं नीतीश जो है इस्तीफा दे देंगे, ये सब कुछ ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। भाजपा ने भी कोई निर्णय इस पर नहीं लिया है कि वो क्या करना चाहते हैं। भाजपा जानती है कि हो सकता है नीतीश जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स हो और ये ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे तो इन्हें लगेगा कि इन्हें गरज है। ये होता कहाँ से है उस पर सबसे पहले मैं कुछ बिंदु जो है रखना चाहूँगा अपने। याद कीजिए कि नया गठबंधन जो है बनता है इंडी अलायंस 25 जून को या 26 जून को। बिहार में उसकी पहली बैठक होती है। नीतीश कुमार फोरफ्रंट पे थे कि मैं संयोजक हूँ, इसका कन्वीनर हूँ, मैंने बुलाया और बिहार में बुलाया है। और उस वक्त एक फॉर्मूला चल रहा था मैथमेटिकल कि 450 सीटों पर भाजपा से डायरेक्ट इंडी अलायंस का कैंडिडेट जो है वो भिड़ेगा, ताकि भाजपा को मिनिमम 51% वोट शेयर चाहिए हो। ये चल रहा था कि उसमें ममता जी भी थे, उसमें मतलब अरिथमेटिकली देखिए गणित के रूप से तो वो पॉसिबल है कि वो ऐसे में तो सही में भाजपा को तो चने चबाने पड़ जाएंगे। अगर 1-on-1 हर जगह 200-250 सीट तो भाजपा निकाल लेगी, लेकिन उसको मेजॉरिटी तक जाने में तो परिश्रम करना पड़ जाएगा। ये चल रहा था। फिर क्या हुआ कि बेंगलोर में एक मीटिंग हुई। बेंगलोर में जो मीटिंग हुई उसमें नीतीश भी बुलाए गए थे, लालू भी उसमें गए थे और तेजस्वी भी गए थे। लेकिन बिहार वालों को वहाँ उस तरह से भाव नहीं दिया गया। इन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रखा गया। कहा जा रहा था कि लालू ने सोनिया जी से कहा कि नीतीश को जो है हम कन्वीनर बना दीजिए, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाना चाहिए, कोई आप उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। और ये अपने बेटे को पुश करने के चक्कर में था कि तुम नेशनल राजनीति में जाओ और हम जो है तेजस्वी को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाएंगे। वैसा होता नहीं दिखा। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि बीच में लल्लन सिंह ने एक तख्ता पलट की साजिश भी
रची, षड्यंत्र चल रहा था। उन्होंने अवध बिहारी जो है स्पीकर, उनके साथ मिल कर के पूरा प्लान बनाया हुआ था कि 12 विधायक इधर से उधर चले जाएंगे और फिर उनको मेजॉरिटी मिले, 12 या मतलब ऐसे ही कुछ था, उधर चले जाएंगे, मेजॉरिटी हो जाएगी और स्पीकर जो उनको खारिज नहीं करे, क्योंकि 2/3 विधायक चाहिए अगर दल आपको तोड़ना है, दल बदलू कानून ना लगे तो। वो सारा उन्होंने उपक्रम रचा और लग रहा था कि ये हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई सबकी, 1-on-1 सारे से मिले और पार्टी को एक तरह से बचाया। उस समय भी आप मेरा निकाल करके देखिए ट्वीट, तो उस समय भी मैंने कहा था कि नीतीश जो है अंततः उसके पास 3 विकल्प हैं। मैंने जुलाई में ट्वीट किया था। पहला विकल्प है कि आप ऐसे ही जैसे चल रहा है वैसे ही चलो, लोकसभा में आपके पास 5 सांसद मैक्सिमम बनेंगे आपके, अभी 16 है जो मोदी के चेहरे पे जीते थे। उसके बाद आता है कि दूसरा विकल्प कि आपकी पार्टी जो है टूट जाएगी, या तो अमित शाह तोड़ देगा या तुम्हारी पार्टी के अपने ही लोग रेबेल करेंगे और वो चले जाएंगे। ऐसा क्यों कहा था मैंने? यदि जो मेरा वीडियो लगातार देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि जो 16 लोग सांसद हैं और वो जानते हैं कि हम किसके चेहरे पे सांसद बने हैं, मोदी के चेहरे पे, और उनको यह भी पता है कि यदि वापस एनडीए में नीतीश नहीं जाते हैं तो उनकी सांसदी की वापसी तय नहीं है, वो हार जाएंगे। तो फिर वो लोग नीतीश पे दबाव बनाएंगे कि आपको भाजपा के साथ मिलना चाहिए, और नीतीश यदि मान जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं मानते हैं तो पार्टी टूट जाएगी, जैसा शिवसेना के साथ हुआ और एनसीपी के साथ हुआ। यहाँ पर तब भी मैंने कहा था कि आप जनवरी के आसपास जब घोषणा होने वाली होगी कि भाजपा अब अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी, जब इस तरह की बात फैलेगी वहाँ पे, तब नीतीश के सांसद जो है उस पर प्रेशर बनाएंगे और उसी वक्त ये लोग स्विच मारेंगे इधर। और यहाँ पे ये वाला जो तर्क जो है मेरा वो शेप लेता हुआ दिख रहा है कि अंततः वही हुआ है पार्टी को बचाने के लिए, क्योंकि पार्टी में खाली रेबेल एक तरह के नहीं हैं, दूसरा है कि उधर भी जाना चाह रहा है। मतलब विधानसभा आपका टूट करके राजद की तरफ, 45 तो आपके पास विधायक हैं, राजद में विधायक चला जाएगा, सांसद चला जाएगा आपका भाजपा के साथ, तो आपके पास बचेगा क्या? इस चक्कर में इन्होंने ये जो है मिडिल पाथ लिया है। अब जब लल्लन सिंह वाला कांड हुआ तो वहीं से नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं लगने लगा कि लालू जो तुम्हारा स्वर्ण एनिमी था, शत्रु था, उसके बेटे को तुम मुख्यमंत्री बनने दोगे, क्योंकि हर एक दिन जब तक राजद तुम्हारे साथ सत्ता में है वो फाइनेंशियली सिक्योर होती जा रही है। वो पार्टी, उसको पैसे ही तो चाहिए, उसको और क्या चाहिए? मतलब पिछले चुनाव में तेजस्वी ने साबित किया अपने आप को, अपने माता पिता को बैनर से हटा करके खुद नेतृत्व अपने हाथों में लिया, छोटी छोटी जनसभाएं की और 79 सीट्स के साथ जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनता है। अब ऐसे में जितने दिन वो रहेगा, और ये स्थिति में वो कैसे पहुंचा? क्योंकि बीच के 2.5 साल नीतीश कुमार ने राजद को रिवाइव कर दिया, जहां उस पार्टी के पास कुछ नहीं बचा था। आपने इनके नेताओं को जगह दी, इनके नेताओं को मीडिया का कवरेज मिला, इनके नेताओं को फंड्स मिले और वो प्रयोग में ला करके वो और स्ट्रांग होके लौटे। तो यदि ये लोग और स्ट्रांग होते रहेंगे तो सबसे पहला कैजुअलिटी कौन सी पार्टी बनेगी? भाजपा को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत बड़ी पार्टी है, उसके पास पैसे हैं इतने कि वो झोंक देगा तो अच्छी खासी सीट आ सकती है, या जितना है उतने पे टिका रहेगा। वोट शेयर किसका लगातार घटा है? नीतीश की पार्टी का। और नीतीश की पार्टी का वोट शेयर लगातार घटा ही है इसी कारण से, क्योंकि राजद ने तुम्हारी सीट खाई है। ये सब जब चलता रहा और ये भांप गया नीतीश की अब मुझे लालू भी तोड़ना चाह रहा है, तेजस्वी का प्रेशर, और आप अपना पॉलिटिकल कैपिटल
हर दिन खोते जा रहे हो, तो ऐसे में जो दबाव बन रहा था पार्टी के भीतर, तो इनको ये करना था। अब इसके बीच अनाउंसमेंट होता है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का, 100वीं जन्म जयंती है उनकी। अब उस पर प्रोग्राम हो रहा था, तो लालू ने अलग प्रोग्राम किया, लालू तेजस्वी ने, नीतीश कुमार ने अलग प्रोग्राम किया। और जहां नीतीश प्रोग्राम कर रहे थे उसमें उन्होंने परिवारवाद के ऊपर बोल दिया कि हमने कभी किसी को नहीं बढ़ाया अपने परिवार से, और कुछ लोग हैं जो बढ़ाते हैं, उन्हीं के परिवार में सारे लोग चुने जाते हैं। इस पे लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने 3 ट्वीट किए, और उसमें उसने दल बदलू, हवा का बयार देख के लोग विचारधारा बदल जाती है, तुम्हारे घर में कोई योग्य नहीं हुआ तो इसमें हमारी क्या गलती, इस तरह से कुछ कुछ बातें लिखी। और नीतीश कुमार ने जब इस पे चिंता जताई तो वो तीनों ट्वीट बाद में डिलीट हो गए। इसके साथ ही नीतीश ने उसी दिन पहले एक ट्वीट लिखा जिसमें खाली केंद्र सरकार को जेनेरिक टाइप का एक बधाई मतलब धन्यवाद दिया था कि हम मांग कर रहे थे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का, आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट किया और अगले ट्वीट में नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। वहाँ से जो है लगातार फिर 25 यानी कल संध्या काल से ये जीतन राम मांझी का बयान आया, भाजपा के कुछ नेताओं का बयान आया। इन सब का आते आते ये हुआ कि अब ये जो महागठबंधन है बिहार का वो टूटने वाला है और ये वापस नीतीश इधर आने वाले हैं। अब जब यहाँ आने की बात हो गई कि हाँ भाई यहाँ आना तय हो गया, फिर हमने बिहार में जानने की चेष्टा की कि बिहार में क्या चल रहा है इन सब को लेकर के। तो वहाँ से पता चला कि भाई सम्राट चौधरी को मनवाया गया है जबरन कि भाई तुम्हें कुछ नहीं बोलना है इस पे, और नीतीश जो है वो हार्ड बार्गेन कर रहे हैं। ये तो अखंड चुतियापा है और कुछ भी नहीं है, और इस शब्द को छोड़ करके और किसी दूसरे शब्द समूह से इसका आप मतलब वर्णन कर भी नहीं सकते। एग्जैक्ट यही शब्द है कि तुम्हारे पास 78 जो हैं विधायक हैं, उसके पास 45 हैं। तुमने 14 वर्ष अलग अलग बार 4 बार जो है इसको सपोर्ट किया है और मुख्यमंत्री बनाया है, और इसका वोट शेयर लगातार गिरता ही जा रहा है। फिर भी वो कैसे इतना हार्ड बार्गेनर है कि अभी भी वही मुख्यमंत्री बना रहना चाहता है और तुम्हारे हाथ में जो झुनझुना देना चाहता है। तो इसका मतलब है कि तुम जो है मूर्ख हो। जब अगस्त 2022 में इनसे अलग हुए थे नीतीश, तभी से लोग लिख रहे हैं कि अब इस धोखेबाज को दोबारा भाजपा थूक न चाटे इसको साथ में लेकर के। हालांकि भाजपा से अभी तक कोई बयान नहीं आया है कि हम इनके साथ अलायंस करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं, सब टाइट लिप्ड है। ये मुझे लगता है इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जैसा मूड है, तो इन लोगों को लग गया होगा कि भाई देख लो कि ये एक्चुअल में करना चाहिए या नहीं। क्या सेंट्रल लीडरशिप ही इस पे कॉल लेगी, या बिहार भाजपा के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे भी इस पे पूछा जाए कि कितना हम, क्या लोकसभा के लिए ये रिस्क लेना उचित रहेगा। जब ये प्रश्न आता है कि क्या वापस नीतीश के साथ जाना चाहिए, अब नीतीश को क्यों आना है, एक ही कारण यहाँ पे है उसके समक्ष अभी के परिदृश्य में कि उसको पार्टी बचानी है, बस, और कुछ नहीं है। उसको कोई मतलब नहीं है कि भविष्य में क्या करना है, कुछ नहीं। तुमने तो पिछली बार बोल दिया राजनीति संन्यास ले रहे हैं, उसके बाद तुमको जो है 2.5 साल के बाद जो है मतलब साल भर ही के बाद तुमको याद आ गया कि नहीं हमने उसके साथ गलत लड़ा था, अब जो है तेजस्वी के साथ होना चाहिए। 2 साल में आप पलट जाते हो। तो भाई अब ख़त्म करो ना, अपना रेलेवेंस देखो। बीमार भी हो तुम, वो भी एक बात है। ये सब चल रहा है तो उसके समक्ष केवल यही है कि किसी तरह से लोकसभा में मोदी के नाम पे उसके सांसद बन जाए, 16 सांसद। अब मैं जो यहाँ पे प्रपोज कर रहा हूँ या मैं जो सोच रहा हूँ कि भाजपा नीतीश को, यदि नीतीश इस बात पे अड़ जाता है कि मुझे मुख्यमंत्री बने ही रहना है, तो भाजपा को कहना चाहिए ठीक है बनो, हम सपोर्ट देंगे, विधानसभा हम सपोर्ट देंगे, लोकसभा में हम तुम्हारे साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये एक स्टैंस यदि भाजपा लेती है तब नीतीश को तब नीतीश का ट्रू कलर सबके सामने आएगा। उनके भी सामने आएगा कि
क्या नीतीश इस बात पे एग्री होता है? क्योंकि हम तुमको ट्रस्ट कैसे करें? तुमने तो बार बार बैकस्टैबिंग की है। इसकी क्या गारंटी है कि तुम्हारी लालू के साथ बातचीत नहीं हो रखी है? क्या बातचीत? लालू के साथ ये बातचीत नहीं है कि तुमको अपना सांसद बचाना है ना, बचा लो, तुम अभी चले जाओ, चुनाव जो है ख़त्म होगा तो तुम सपोर्ट केंद्र के भी स्तर पे खींच लेना और वापस जो है हम तो हैं ही तुम्हारे लिए। क्योंकि दोनों बहुत ही घाघ और धूर्त राजनेता हैं। वो ये कर सकते हैं, हमको और आपको हवा भी नहीं लगेगी, वो लोग ये कर सकते हैं। अब जो है इंडी अलायंस का तो कुछ है नहीं, तो अगर उसके इतर मतलब आइडियल सिचुएशन में इंडी अलायंस कुछ करने की स्थिति में हो तो नीतीश, मैं बोल रहा हूँ कि इतना ये धूर्त आदमी है कि यदि भाजपा 270 280 सीट लाती है इनके लोगों के साथ, तो नीतीश इसकी सरकार गिराने में हिचकिचाएगा नहीं। उसके 16 सांसद रहेंगे और वो इस स्थिति में रहेगा कि वो 16 सांसदों का सपोर्ट वापस ले ले, भले वो सारे मोदी के नाम पे जीते हो। इस प्रकार का धूर्त व्यक्ति है नीतीश, इसीलिए इसको ट्रस्ट नहीं किया जाना चाहिए। अमित शाह यदि सही में वो चाणक्य हैं तो उनको तो ये करना चाहिए कि त्यागपत्र लेवा लें, बोले कि हाँ तुम एक सीएम बनाएंगे, और जब शपथ ग्रहण होना जिस दिन, उस दिन बोले कि नहीं हम सपोर्ट नहीं करते। इसको वापस विवश करें कि ये वापस जाए राजद के साथ, और लोकसभा में ये बोले लोगों को कि देखो ये है असल में क्या। लोकसभा तो आपका सॉर्टेड आउट रहेगा ही, आपको विधानसभा में भी इसका फायदा मिलेगा। आप तैयारी कीजिए, आप इस बात को रिकॉग्नाइज कीजिए कि बिहार में भाजपा अकेले चुनाव लड़ सकती है, जीत सकती है। आप कभी भी उससे बाहर, आप चिराग पासवान को देखिए, उसको प्रमोट कर रहे हो भाई। नीतीश में क्या रखा हुआ है? बढ़ाना है, युवा लोगों को बढ़ाओ। और ऐसे चिराग पासवान या गुरु प्रकाश पासवान जैसे बढ़िया बढ़िया नेता हैं, वो उस समाज से आते हैं जिसकी राजनीति आप करना चाहते हैं, आर्टिकुलेट हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, स्वयं को अपनी बातों को सामने रख सकते हैं। इनको आप इग्नोर करते रहते हो। मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया पे जिस तरह का प्रेशर जो है इन लोगों के ऊपर पड़ा है, या इन्होंने मूड जो देखा है लोगों का, और वो लोग रैंडम जगहों से नहीं, बिहार के लोग हैं जो नहीं चाहते, जो आपके शुभचिंतक हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप वापस से उसी गड्ढे में गिरे जिसमें नीतीश आपको ड्रैग करना चाह रहा है। ये सारी बातें मतलब पूरा लब्बो लुआब जो है, मुझे जहाँ तक समझ में आया वो यही है।